कर दो सर स्टार्ट। ओके ओके, चलो भाई शुरू एक करते हैं इमरान अपन बोल आज रहे की सर। क्लास। चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कल जो हमारा टॉपिक जहाँ छोड़ा था हम लोग वहीं से शुरू कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी वो सब तो अपन ने इंडिविजुअल इंडिविजुअल पढ़ लिए। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, इस टॉपिक को कवर करने के बाद में उसने क्या बोल रखा है, प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको बताने का मतलब बताया है। स्टेप बाय स्टेप कैसे बता रखा है उसने, ऐसे बता रखा है कि इसका क्या क्या प्रोसीजर है। जैसे अब आप कोई भी बायो, अब आप बायो के स्टूडेंट्स हो, तो अगर आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें प्रोसीजर होता है। आप सब लोग 12th क्लास में हो ना, तो तुम लोग को एक एक्सपेरिमेंट का मेजर एक्सपेरिमेंट बताना, उस मेजर एक्सपेरिमेंट का नाम है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मतलब आपको किसी प्लांट प्रोडक्ट से लाइक स्पिनच, पालक, ऑनियन, बनाना, पपाया, इसमें से क्या करना है, डीएनए को आइसोलेट करना है। तो एक छोटी सी प्रैक्टिकल तो परफॉर्म करना पड़ेगा अभी इसी साल, जिसमें आप लोग देखोगे कि तुम लोग कैसे उसको करोगे। पहले उसको क्रश करोगे, क्रश करने के बाद में उसके अंदर कुछ चीजें कुछ एंजाइम्स मिलाने होते हैं। तो हमारे पास एंजाइम वगैरह तो होते नहीं, तो हम लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट और चिल्ड एथेनॉल, इन सब की मदद से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं। हो सकता है तुम्हारा जब एक्सपेरिमेंट हो, मतलब जब तुम्हारा प्रैक्टिकल हो, तो जो तुम्हारे ऑनलाइन वाले सर हैं या तो इनको बुलाए या फिर किसी न किसी बायो वाले टीचर को अरेंज करेंगे सही, क्योंकि एक्सटर्नल लगेगा तो उसको बताना पड़ेगा ना कि बायो का टीचर कौन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोसीजर क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रोसीजर अपन फटाफट इसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं जो सर हम लोगों आवाज ने ठीक कल भी से नहीं आ पढ़ा रही था, आज आपकी। फिर से देख लें। मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही, इसको ठीक से नहीं आ रही है। मेरे को रोबोट जैसी आ रही है सर एकदम। ध्रुव को हाँ। हाँ सर, अच्छे से तो नहीं वो आ रही तुमने भाई। क्या सेटिंग कर रखी है उसमें। क्लियर नहीं आ रही है। कुछ नहीं सर, आपकी आवाज उधर से ही है, आपके इधर से। बेटा तुम बाकी लोगों को कैसी आवाज आ रही है मेरी, कंफर्म ठीक ठाक लग रही है कि कुछ डिफेक्टेड है। अंकित, विजेंद्र, ब्रेक हो रही है सर। रोबोट जैसी आ रही है सर, ब्रेक रोबोट हो, जैसी। चिट्टी चिट्टी। वीरेंद्र तुझे कैसी आ रही है, वीरेंद्र और नीरज को। अभी ठीक, थोड़ी बहुत। सर आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही है। चलो ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से कोशिश करते हैं। सो हम लोगों ने कल बात करी थी आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब हमारा डीएनए है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, मैं आपको इसको चौथी से पांचवी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें कोई भी सेल जो रहेगा उस सेल से हमको क्या करना है, डीएनए को आइसोलेट करना है। तो यहाँ पे आप अपन ने कल भी इसको डिस्कस किया था और आज फिर से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। उसको आइसोलेशन करने के लिए हमें हर हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए, है ना। जैसे लाइसोजाइम चाहिए हमें किसके लिए, अगर हमें किसी बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट करना है तो लाइसोजाइम चाहिए। अगर हम लोग प्लांट सेल से उसको आइसोलेट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो हमें वहां के लिए चाहिएगा सेल्यूलोज। और अगर हम लोग फंगस से आइसोलेट करना चाहते हैं तो हमें काइटिनेस चाहिए, ठीक है। और एनिमल सेल के लिए मैंने आपको बताया था आरएनएस एंड प्रोटीन, इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ताकि हम उसको क्या कर सके, आइसोलेट कर सके। इतना मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था और आज फिर से उसको बता दिया। उसके बाद में इसका जो सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट है इसका कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो हम आपको बता ही चुके हैं, मतलब 2-3 बार बता दिया है। 2-3 बार क्या, अपन बार बार रिवाइज करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली रिवाइज करते जा रहे हैं। मैंने बायोटेक्नोलॉजी आपको हर लेक्चर में इतनी रिवाइज कर दी कि आपको मोस्ट ऑफ चीजों के नाम ही नहीं याद होंगे। अब इसकी कटिंग कैसे की जाती है, एंडोन्यूक्लियस से की जाती है, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग काम करता है ना। मतलब उसको जो लोकेशन मिलेगी उसके हिसाब से वो क्या कर पाएगा, उसको कट कर पाएगा। तो एंडोन्यूक्लियस हम लोग यूज करते हैं और बाय द हेल्प ऑफ दैट एंडोन्यूक्लियस वी कट द डीएनए फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। अब जो आज का मेन टॉपिक आप लोग पढ़ना चाह रहे हो, इस बायोटेक्नोलॉजी का जो तुम्हारा सबसे आईएमपी क्वेश्चन बचा हुआ है, वो बचा हुआ है आपका पीसीआर, है ना। यहाँ पे ऐसे लिखा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो अब देखो इसको सारे तुम दुनिया में जितनी भी जगह पढ़ोगे ना, सब लोग का अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते, इसको सिंपल तरीके से पढ़ो। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि पीसीआर क्या है, पहले तो इसको समझना। जैसे मान लो कि किसी भी कोई भी पेशेंट है, कोई भी व्यक्ति है जिसमें किसी भी डिजीज का इनिशियल इनिशियल जो मतलब क्या स्टार्टिंग डेज
में हम उस डिसीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। मान लो आप चाहते हो कि आपको टीबी के बारे में, एचआईवी के बारे में या कोविड-19 के बारे में या कोई भी XYZ के बारे में अगर इनिशियल स्टेज पता चल जाए, जिससे आप अपने आप को क्या करवा सको, ट्रीट करवा सको। तो इन सच कंडीशन आपको आरटी-पीसीआर करवा लेना चाहिए, ठीक है? या पीसीआर करवा लेना चाहिए। क्या होता है कि जैसे अपन मान लो कि अगर आपको बुखार आ रहा है या टीबी हो गई, आपको खांसी चल रही है, तो आप लोग क्या करवाते हो, ब्लड सैंपलिंग करवाते हो, यूरिन का टेस्ट करवाते हो। तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट से इन चीजों के बारे में पता नहीं चलता है। मान लो एक्सरे भी करवाया टीबी के लिए, फिर भी आपको पता नहीं चला, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि पीसीआर करवाएंगे। तो पीसीआर क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होता है ट्यूबरकुलोसिस का, वो हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है, तो अपना डीएनए, आरएनए जो भी उसकी बॉडी के अंदर होता है, वो अपनी बॉडी के अंदर रिलीज करेगा। तो जब वो उसको रिलीज करता है, तो उसके सेगमेंट्स को पीसीआर क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। मतलब चाहे कितना भी छोटा सेगमेंट्स हो, छोटे से छोटे सेगमेंट्स को पीसीआर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो, हम इसको शुरू करते हैं कि ये बताना क्या चाह रहा है। तो पीसीआर के बारे में आपको एक पेज है मेरे पास में, उसको शेयर करता हूँ, है ना? तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप लोगों को मैंने एक पीडीएफ सेंड किया था जिसमें मेरे सारे नोट्स थे, उसी को मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? ये वाला पेज, ठीक है? तो इस वाले पेज की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखो इसको। तो पीसीआर टेक्निक जो है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैरी बुलिस, जिसने 1970 में इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। और पीसीआर का मतलब क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है किसी एक डीएनए के सेगमेंट्स को क्या करना, उसको बड़ा करना। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहते हो तो उसको आप लोग ऐसा बोल सकते हो, एक छोटा सा टुकड़ा है, उस छोटे से टुकड़े को हम लोग क्या करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, है ना? और ये प्रोसेस क्या होती है, इसको हम लोग इन विट्रो टेक्निक्स बोलते हैं। इन विट्रो टेक्निक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारी बॉडी से हम लोग कोई भी एक सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और उस सैंपल को बॉडी के बाहर कर रहे हैं। इन विट्रो और इन वाइवो, ये दो वर्ड्स हम लोग बार बार सीखते रहते हैं। इन वाइवो का मतलब होता है इनसाइड बॉडी और इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड बॉडी, ठीक है? अब आप लोग देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे और आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इसने एनसीईआरटी ने यहाँ पे 3 डायग्राम बना रखे हैं, है ना? बहुत अच्छे डायग्राम बना रखे हैं एनसीईआरटी ने। हम चाहे तो जो हम मैंने आपको बताया, इसके बदले में आप लोग क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी वाले डायग्राम को आप लोग देख सकते हो, है ना? ये देखो जरा, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम से बता देता हूँ, जिससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा और तुम्हारा आसान मैटर हो जाएगा, ठीक है? क्लियरिटी थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी। ये जो डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हमारी एनसीईआरटी में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखना आप लोग कि ये डायग्राम के थ्रू हम लोग इस पीसीआर प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो पीसीआर प्रोसेस में दरअसल होता क्या है, पीसीआर प्रोसेस में दरअसल ये होता है कि एक डीएनए का सेगमेंट से छोटा सा, उस डीएनए को सेगमेंट्स को आप क्या करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो। तो मान लो कि ये सबसे पहली जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डीनेचुरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब क्या करना, हीट करना, है ना? या उसको अलग करना, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग देखोगे हमारे पास में डीएनए का सेगमेंट्स है ना, जो डबल स्ट्रैंड है। डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड ही होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट काहे के लिए करेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि इसको हीट क्यों किया जा रहा है, तो बेटा आपको आंसर देना है क्योंकि हमें ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए हम लोग इसको हीट करेंगे और यहाँ पे अपने को अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए। अच्छा खासा मतलब ये कि अप्रोक्सीमेट 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे, है ना? मतलब ये हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डीनेचर होगा, ठीक है? तो हम लोग डीनेचर प्रोसेस में क्या करेंगे, डीएनए को हीट करेंगे, जिससे डीएनए हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है? और टूटने के बाद में इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमर्स, ठीक है? अब ये प्राइमर्स जो आप लोग देख पा रहे हो, उधर दिखाई दे रहे हैं आपको प्राइमर्स, ये 5' to 3' डायरेक्शन, दोनों 5' to 3' डायरेक्शन बन रहे हैं। अब इस प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरी प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, जिसको बोला जाता है एनीलिंग। इस एनीलिंग प्रोसेस में क्या जाता है, क्या किया जाता है कि इसमें जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, मतलब इस सेगमेंट्स को बड़ा किया जाएगा। तो इसको बड़ा करने के लिए हमें यहाँ पे एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी,
और उस एंजाइम को यहीं पे दे रखा है टेक पॉलीमरेज। एक एंजाइम होता है टेक पॉलीमरेज जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और बाय द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम्स ये जो डीएनए का सेगमेंट था हमारा जो पहले हमारे पास में इतना सा बड़ा था, ये देखो अब यहाँ पे आपको पूरा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस छोटे से सेगमेंट्स में हम लोग किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या करा, इस सेगमेंट्स को बड़ा कर लिया। किसकी मदद से बड़ा किया इस सेगमेंट को हम लोगों ने? एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टेक पॉलीमरेज। क्या नाम होता है इसका? टेक पॉलीमरेज। तो टेक पॉलीमरेज की हेल्प से आप लोग क्या कर लोगे, इसको बड़ा कर लोगे। अब आप लोग आगे ध्यान देना कि ये जो टेक पॉलीमरेज, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये हमें कहां से मिलता है? तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम बेटा उसका? थर्मस एक्वेटिकस। आपको जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए उनमें लिखा हुआ है ये, है ना, दिस एंजाइम ऑब्टेन्ड बाय ए बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। इस थर्मस एक्वेटिकस एंजाइम से, सॉरी बैक्टीरिया से हम लोग इस टेक पॉलीमरेज एंजाइम को क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। दो प्रोसेस समझ में आ रही है आपको? दो प्रोसेस मैंने क्या बताया? पहली प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि हम लोग डीनेचुरेशन करेंगे, डीएनए को क्या करेंगे? हीट करेंगे 94 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे क्या हो जाएगा, इसके सेगमेंट्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे और सेगमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइमर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे प्राइमर्स को फिर टेक पॉलीमरेज की हेल्प से क्या किया जाएगा? एम्पलीफाई किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने उनको क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। ठीक है, और इसको बड़ा करने के लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं टेक पॉलीमरेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना? ये प्रोसेस क्या होती है हमारी? एनेलिंग प्रोसेस। अब एक बात और ध्यान रखना, एनेलिंग के लिए भी हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए जिसको मेंटेन करना हमारे लिए कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे एनेलिंग के लिए हम लोग एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और ये टेम्परेचर होता है हमारा अप्रोक्सीमेट 55 डिग्री से लेके 65 डिग्री के आसपास। ये देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, 55 से लेके 65 डिग्री के टेम्परेचर के हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी एनेलिंग के लिए। ठीक है, एनेलिंग के लिए भी हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो टेक पॉलीमरेज है, ये टेक पॉलीमरेज जब आके डीएनए के साथ में लगता है तो थोड़ा सा टेम्परेचर और अपना क्या करना पड़ेगा? अपने को इंक्रीज करना पड़ सकता है, या इसको ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो 72 से लेकर 75 तक क्या हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हो गए। पहले डिनेचुरेशन कर लिया गया, फिर हम लोगों ने एनेलिंग कर ली बाय द हेल्प ऑफ डीएनए टेक पॉलीमरेज। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पूछो मेरे से अगर किसी को कोई डाउट हो तो। एनिलिंग समझ में नहीं आया। एनेलिंग समझ में नहीं आया? देखो भाई, एनेलिंग में क्या किया जा रहा है कि हमने जब डीएनए को डीनेचुरेट किया, डीनेचुरेट किया मतलब आप लोग यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को फिर से देखो, आप लोगों को मैं एक बार और बताता हूँ। ये जो डायग्राम है आपका, क्या है? ये जो डायग्राम है आपका, ये आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? आप लोग पहले इसकी बात मेरे को ये बताओ कि डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक है, दिख रहा है ना? तो इस डायग्राम में ये क्या बोल रहा है कि ये जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? यस सर। हाँ 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 ठीक है, तो ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए, इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से डीनेचुरेशन की हेल्प से अलग कर देंगे। ये देखो, एक स्ट्रैंड यहाँ पे हो गया, एक स्ट्रैंड यहाँ पे हो गया। इतना समझ में आ गया? अब ये जो इसको अलग किया गया, तो इस डीएनए के जो ऊपर वाला डीएनए है ये वाला, इसके छोटे छोटे क्या बन गए? प्राइमर्स बन गए। ये देखो ये आप लोग, इसके छोटे छोटे प्राइमर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 5' to 3' और इधर भी सेम ही है 5' to 3'। ये दो प्राइमर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये डीएनए के दो छोटे छोटे टुकड़े हैं और इन टुकड़ों को हम लोग क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। क्या करेंगे? बड़ा। तो इनको बड़ा करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है और उस एंजाइम को हम हमारी एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है? यहीं पे लिख रखा है। उस एंजाइम को उस डायग्राम में ही बता रखा हम लोगों ने। क्या बता रखा है? ये देखो, अब यहाँ पे टेक पॉलीमरेज लिखा हुआ आ रहा है, अभी सबको मिल रहा है डीएनए पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज, है ना? उस डीएनए का नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, या आप लोग उसको टेक पॉलीमरेज भी बोल सकते हो। तो इस पर्टिकुलर एंजाइम को
हमें क्या करना पड़ेगा, एनिलिंग प्रोसेस के तहत इसमें इस प्राइमर के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे। किसके ऊपर अप्लाई करेंगे बेटा, प्राइमर के ऊपर अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे एनिलिंग प्रोसेस होगी 55 से लेके 65 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है, जिसको आप टैग पॉलीमरेज बोल रहे हो, वो जब प्राइमर्स के साथ में जुड़ेगा तो उन प्राइमर्स की लेंथ को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये देखो यहाँ पे उसने क्या कर रखा है, लेंथ को इंक्रीज कर रखा है। हम इस बात को कैसे समझेंगे, ये देखो भैया, ये छोटा सा प्राइमर आपको दिखाई दे रहा है, और आप इसी प्राइमर को आप लोग यहाँ पे देखो, तो ये प्राइमर कितना लॉन्ग हो गया। अभी समझ में आया बेटा? आ गया। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉन्ग कर देते हैं। तो ऐसे इसको हम लोग बार बार क्या करते जाएंगे, लॉन्ग करते जाएंगे। हमारे एनसीईआरटी ने यहाँ पे 30 साइकिल्स लिखा हुआ है। तो 30 साइकिल्स के बाद में जो लास्ट प्रोसेस होती है, नहीं, एनिलिंग के बाद में जो लास्ट प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, इसको मतलब ये जो सेपरेट हो चुका है, दोनों सेगमेंट बन चुके हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये दोनों सेगमेंट यहाँ पे क्या हो चुके हैं, आपके बन चुके हैं। तो हम लोग इस प्रोसेस को क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, है ना, अलग अलग बना के और इनको आइसोलेट करके फिर इनकी जो भी हमें फर्दर स्टडी करना है बाय द हेल्प ऑफ दिस टू सेगमेंट्स। अब हमारे पास में यहाँ पे दो डीएनए हो गए, इन दो डीएनए से दो सेगमेंट हो गए, इन दो सेगमेंट्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। और इसको एक्सटेंशन के बाद में, मतलब एनिलिंग के बाद में जो एक्सटेंशन किया गया, तो उस सेगमेंट्स को हम लोगों ने बहुत लंबा कर दिया उसमें। यहाँ पे उसने लिखा है कि 1 बिलियन टाइम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यस सर। हाँ, देखो, और आप लोगों को अभी मेरे पास में क्या है, गूगल तो है ही सही, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को एक एक चीज की डेफिनेशन में आपको आपके सामने रखता हूँ कि डिनेचरेशन का मतलब क्या बता रहा है। ये देखो, आपको डायग्राम सहित ही बताएगा। द इनिशियल हीट ड्राइविंग स्टेप बाय सेपरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट इनटू टू स्ट्रैंड, है ना। इसमें उसने बता रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी बता रखा है 94 से 98 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या हो रहा है, डिनेचरेशन हो रहा है। मतलब आप लोग अगर यहाँ पे इमेजिन इसको किसी एक इमेज को देखते हो, तो डिनेचुरेशन में क्या कर रहा है, ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए था इसको उसने क्या किया, सेपरेट किया। बात समझ में आ गई? इसको सेपरेट करने के बाद में फिर जो दूसरी प्रोसेस है, एनिलिंग, है ना, उस एनिलिंग में क्या बनाए गए, ये देखो, डीएनए सेपरेट हो गया तो उसके क्या बन गए, प्राइमर्स, छोटे छोटे टुकड़े, है ना। तो ये प्राइमर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 days to 3 days, 5 days to 3 days। इन प्राइमर्स के ऊपर उसके द्वारा एक एंजाइम अप्लाई किया गया, डीएनए पॉलीमरेज 72 डिग्री सेल्सियस पे। तो उस जो छोटे छोटे प्राइमर्स थे ना, वो प्राइमर्स क्या में कन्वर्ट हो गया, एक लॉन्ग स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे आपको जो डीएनए दिखाई दे रहा है उसकी लॉन्ग स्ट्रैंड दिखाई दे रही है, 5 days to 3 days, 5 days to 3 days। इतना समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस होती है आपकी डिनेचरेशन। अब आप इसकी दूसरी प्रोसेस को देखेंगे कि वो क्या बोलता है। तो ये देखो, यहाँ पे दूसरी प्रोसेस में वो क्या बोलता है, दूसरी प्रोसेस में बोलता है a crucial stage where temperature is lowered to allow DNA primers to bind NAL, है ना, their complementary sequence on the single strand DNA template। मतलब इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये चाहता है कि ये जो प्राइमर्स है, एक्चुअली हम लोगों ने क्या कर रखा है, अभी हम लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ी नहीं है। जेनेटिक्स जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग इसको समझ पाते हैं कि क्या होता है। मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। दरअसल ये जो प्राइमर्स है, ये यहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन जब होता है, तो अगर आपको पता हो तो आप लोग एक चीज जानते हो कि हमारे पास में डीएनए का अगर एक सेगमेंट से, तो हम उस एक सेगमेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, दूसरा सेगमेंट क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं मैं, समझना इसको। ये डीएनए को एक स्ट्रैंड से हम लोग डबल स्ट्रैंड कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्या है, AGTC लाइक दैट, ऐसी एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस को हमें इतना पता होना चाहिए कि ए हमेशा किसके साथ में बाइंड होता है, थायमिन के साथ में, मतलब टी के साथ में। और जी हमेशा काय के साथ में बाइंड होता है, सी के साथ में, मतलब साइटोसिन के साथ में। तो अगर एक लाइन बनी हुई है, अब यहाँ पे देखो आप लोग, एक लाइन बनी हुई है का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेकंड देखना, हाँ,
ये मेरा बोर्ड का काम करेगा। ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मेरा एक ब्लैंक पेज, और ये ब्लैंक पेज जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको समझना बेटा। जैसे मान लो डीएनए का ये एक सेगमेंट है, क्या है, एक सेगमेंट्स, कौन सा वाला, ये एक सेगमेंट है, ये लाइन दिख रहा है, दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, और इसके ऊपर मान लो ये लिखा हुआ है यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, यहाँ पे लिखा हुआ है टी। तो इन डीएनए के इस एक स्ट्रैंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो डीएनए का नया स्ट्रैंड बनेगा वो कैसे बनेगा। ए के सामने ये जो ए है, इस ये डबल बॉन्ड के साथ में किसके साथ में बाइंड होता है, इस टी के साथ में बाइंड होता है, किसके साथ में बाइंड होता है, टी के साथ में। और ये जो दी रखा है, जी दे रखा है, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ में सी के साथ में बाइंड होगा। और ये सी जो है वापस ये भी किसके साथ में बाइंड होगा, जी के साथ में। और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और ये टी है, अब अपने को पता है टी किसके साथ में बाइंड होगा, ए के साथ में। तो इस डीएनए को बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन सी स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इससे हम लोग नई स्ट्रैंड बना सकते हैं जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बोलते हैं। अभी समझ में आ गया, आया समझ में बेटा। Yes, चलिए sir. अभी और समझ इस में आया प्रोसेस सर। और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होगी। नहीं समझ में आया, नहीं आया, हेलो, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से। सर नहीं आया सर। अंकित को नहीं आया सर। चलो आप मेरी बात सुनो। आप लोग स्कूल जाते हो और आप क्या करते हो, बेंच पे बैठते हो। तो मेरी बात सुनो, बेंच में आप लोग ऐसा कंफर्म होता है ना कि अंकित संदीप के साथ में बैठेगा, और हमारा जो बलराम है, बलराम हमारा वीरेंद्र के साथ में बैठेगा, नीरज जो ध्रुव के साथ में बैठेगा, है ना, नैतिक जो राजकुमार के साथ में बैठेगा। ये आप लोग इसको क्या समझ सकते हो, पेयरिंग समझ सकते हो। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो कि एक सीक्वेंस हमारे पास में है, एक सीक्वेंस हमारे पास में, ये सीक्वेंस है, ये ए जी टी सी दिखाई दिया। तो इस एक सीक्वेंस की मदद से हम लोग डीएनए की दूसरा सीक्वेंस क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मान लो अंकित क्लास में आया और उसके साथ में बैठने वाला कौन है, इसके साथ में बैठने वाला संदीप मान लो उसके साथ में बैठता है, तो संदीप क्लास में नहीं आया, तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन, संदीप की इंफॉर्मेशन अंकित से ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों साथ में क्या होती है, पेयरिंग होती है। तो इस ए के साथ में कौन आता है, टी आता है। तो अगर हमारे पास में ये एक स्ट्रैंड है, तो इस एक स्ट्रैंड को रीड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी स्ट्रैंड प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ए है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी, क्योंकि ए किसके साथ में बॉन्डिंग करता है, टी के साथ में बॉन्डिंग करता है। और अगर यहाँ पे जी है तो इसके सामने हमको क्या लिखेंगे, सी, क्योंकि ग्वानिन किसके साथ में बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। ये वापस से टी है, वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और ये सी है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। आप समझ में आ गया। तो ये प्राइमर्स क्या करते हैं, टेक पॉलीमरेज की हेल्प से। अब हाँ, इस ये प्राइमर्स क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ टेक पॉलीमरेज, उससे अपने आप को क्या कर देंगे, लॉन्ग कर देंगे। मतलब एक छोटा सा टुकड़ा क्या हो जाएगा, बहुत लंबा सा हो जाएगा। और जब बहुत लंबा सा हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, खींचना। बात समझ में आ गई। आगे समझ में, ये देखो यहाँ इसने क्या बोल रहा है, एक्सटेंशन। हाँ बहुत बढ़िया, एक्सटेंशन पीसीआर। तो आप लोग एक्सटेंशन पीसीआर में क्या हो रहा है, उसने बोला क्रूशियल थर्ड स्टेप थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज typically take polymerase and deoxynucleotide to the 3' end annelid primers synthesize new complementary DNA strand that is 5 days to 3 days। मतलब पुराने से नया हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, एक पॉइंट का मतलब क्या क्या चीज नहीं बताई। यहाँ पे जो वर्ड इसने यहाँ पे यूज किया 2 सेकंड पहले, क्या वर्ड यूज किया इसने, देखो। हाँ, इसने यहाँ पे बोला है थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल का मतलब क्या है कि जो हम द्वारा डीएनए लिया जा रहा है थर्मोस्टेबल है, क्योंकि भैया हम लोग कितना डिग्री सेल्सियस को हीट कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे टेम्परेचर को देखने जाओगे तो भी मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कि हम लोगों ने पहली स्टेप में क्या ले रखा है, 92 डिग्री सेल्सियस ले रखा है, ठीक है। और दूसरी स्टेप में हम लोगों ने क्या, बाद में हमारा 75 डिग्री 74 डिग्री सेल्सियस इतना डिग्री तक जा रहा है।
तो इतने डिग्री टेम्परेचर में क्या हो सकता है, डीएनए हमारा डेड हो सकता है। ठीक है, तो ये डीएनए कैसा है, थर्मोस्टेबल, मतलब ये हीट से इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। समझ में आ गया? सामने आओ सब लोग, सामने आओ। अरे रिकॉर्डेड क्लासेस सामने आओ। आपको ये बात समझ में आ रही है मैंने जो बोला है? मैंने बोला है कि इस तरीके से हम लोग एक छोटे से सेगमेंट्स को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इतनी सी तो बात बताई मैंने। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को, और एक और बात सुनो, आप लोगों को एक और चीज ये समझना है कि जो पीसीआर होता है, पीसीआर क्या होता है, जैसे हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, मशीन होती है ना, वैसे पीसीआर क्या होता है, एक मशीन होती है। ये मशीन आपके दिमाग में अगर इसका डायग्राम नहीं है तो मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो आप, पीसीआर क्या है, आपकी एक मशीन है। क्या है? मशीन। ये देखो, ये पीसीआर मशीन कैसी होती है, ये पीसीआर मशीन ऐसी होती है आपकी, ये देखो इधर, ये दिखाई देती है डायग्राम में। इस पीसीआर मशीन से डीएनए को क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। इस पीसीआर मशीन के अंदर हम लोग डीएनए का सेगमेंट को डाल देते हैं, बाकी इसके अंदर डीनेचुरेशन, उसके बाद में एनिलिंग और एक्सटेंशन, ये तीनों प्रोसेस इस पीसीआर मशीन में होगी। तो अगर आप लोग इसका छोटा मोटा अगर इधर देखोगे, और देखो यहाँ पे मैं आपको इसका कुछ बताता हूँ, आपको दिख जाए मान लो। ठीक है, पीसीआर का एनिमेशन हम लोग देखते हैं, पीसीआर एनिमेशन वीडियो, जो सबसे छोटा होगा उसको देखते हैं। देखो अब आप लोग देखना, यहाँ पे बता क्या रहा है। ये छोटा सा वीडियो देखो आप लोग, ये कितने बड़े से है ना। ये पीसीआर का फुल फॉर्म से दे रखा है, पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे किसके साथ में क्या किया जाता है, मान लो डीएनए का सैंपल है, और उस डीएनए के सैंपल को हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उस पीसीआर पे अप्लाई कर रहे हैं। एक सेकंड, इसकी थोड़ी सी क्वालिटी को अपन क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, मात्र 240 का है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं भाई। ठीक है, ये पीसीआर मशीन आप लोगों ने ली, और इस पीसीआर मशीन को हम लोग थर्मल फाइबर, देखो इसका एक और नाम क्या होता है पीसीआर मशीन का, ये यहाँ पे देखो, इसका नाम होता है थर्मल साइक्लर। इसको पीसीआर को थर्मल साइक्लर भी बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया जा रहा है, आप लोग देखो आगे। ये आप लोगों ने डीएनए लिया, और डीएनए को किसके अंदर डाल दिया, उसके अंदर डाल दिया। ये अलग अलग पार्ट बता रहा है क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर उसको क्या किया जाता है, डीएनए को डाल दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये देखो, ये डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टारगेटेड पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ऊपर वो टेम्परेचर दे रखा है, कितना टेम्परेचर देगा उसने, 95 डिग्री सेल्सियस पे। ये डीएनए आपका क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद में सेपरेट होने के बाद में यहाँ पे अब हम लोग किसका अप्लाई कर रहे हैं, पॉलीमरेज का, एनिलिंग को। और एनिलिंग प्रोसेस जो हमारी हो रही है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, एक बार फिर से देखो आप लोग। डीनेचुरेशन के बाद में जो एनिलिंग प्रोसेस हो रही है वो हो रही है हमारी 55 डिग्री सेल्सियस पे, 55 से 65 डिग्री सेल्सियस। अब आप यहाँ पे देखो, ये प्राइमर्स जो थे, ये प्राइमर्स डीएनए की स्ट्रैंड के साथ जुड़ रहे हैं, और इनको लॉन्ग करने का काम कौन कर रहा है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज। ये जो इधर से कार्टून जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है, पॉलीमरेज है। देखो आप लोग, ये देखो, ये दोनों पॉलीमरेज आके प्राइमर के साथ में जुड़ रहे हैं, और उस डीएनए को ये क्या कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है सब कुछ? हेलो, समझ में आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम उस प्राइमर के साथ में अटैच होता है, उस डीएनए की साइज को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब हम लोग इसके आखिरी स्टेज की बात करते हैं, एक्सटेंशन की। अब एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, देखो, ये अलग किया गया, फिर से एक्सप्लेन कर रहा है, फिर ये प्राइमर को जोड़ के इसको बड़ा बनाया गया, और एक्सटेंशन में इसको क्या कर दिया जाएगा, एक लंबी सी चेन की खींच दी जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास में छोटे से टुकड़े से हम लोगों ने बहुत बड़ा सा डीएनए हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। ये देखो, ये देखो, बार बार हम क्या करते जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े को बड़ा बड़ा करते जाएंगे। ये देखो, यहाँ पे एक छोटे से टुकड़े से हम लोगों ने कितने सारे डीएनए बना दिए। पहले हम लोगों ने एक स्ट्रैंड लिया था, अब हमारे पास में कितने स्ट्रैंड हो गए, बहुत सारी। ये देखो, इतनी सारी कॉपी बना ली। क्लियर हो गया? हो गया हो गया। जनता सामने आए, सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए।
अब आपको पीसीआर बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। पीसीआर मतलब में इसमें कितनी स्टेप थी, 3 स्टेप थी, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद में हम एनसीईआरटी में आगे चलते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी आगे क्या बोलती है? हमारी एनसीईआरटी आगे बोलती है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। मैंने आपको इसको भी बताया कि जब हम लोग डिजायर्ड जीन या जो हमारा कन्फर्मेंट है उसको हम लोग किसके अंदर इंसर्ट करेंगे? होस्ट सेल में। अब होस्ट सेल हमारा कौन है? बैक्टीरिया। बता चुका हूं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड अपने आप को क्या करेगा? रिप्लिकेट करेगा, और रिप्लिकेशन के थ्रू क्या हो जाएंगे? बहुत सारे हमारे पास में क्या हो जाएंगे? जो डिजायर्ड जीन है वो बहुत सारे हो जाएंगे। इतना समझ में है क्या? अब हमारी बुक का इस बायोटेक्नोलॉजी का आखिरी टॉपिक जो बचता है, अभी हम लोग उस आखिरी टॉपिक को भी आज ही पढ़ेंगे, उसको कल के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। तो आखिरी टॉपिक ये बचता है बेटा कि जो आपने डीएनए बनाना था वो तो बना लिया, अब उसको हम लोग क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट मतलब उस मशीन में से क्या करेंगे? निकालेंगे, या उन बैक्टीरिया से क्या करेंगे? निकालेंगे। बैक्टीरिया से उसको निकालेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग एक चीज देखो, जिस डिजायरेबल जीन को हम लोग ऑब्टेन करना चाहते हैं उसके साथ में बैक्टीरिया भी है और उसके साथ में क्या है? प्लाज्मिड भी है। तो अभी हमारे यहाँ कौन से फॉर्म में नहीं हो? प्योर फॉर्म में नहीं है। अभी हमारे पास में जो डीएनए है, डिजायर्ड जीन है डीएनए, वो कौन से फॉर्म में? रो फॉर्म में। रो मतलब कच्चे फॉर्म में। अभी हम लोग उसको किसी इंसान के अंदर डायरेक्टली नहीं डाल सकते ना। मान लो अगर आपने इंसुलिन लिया था तो ये इंसुलिन बन तो गया, लेकिन ये वाला इंसुलिन डायरेक्टली हम लोग क्या नहीं कर सकते? किसी बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई है। तो इसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करने से पहले हम लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफाई। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हमारी एनसीईआरटी ने दे रखा है, हमें बायोरिएक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? बायोरिएक्टर्स की। तो बायोरिएक्टर्स क्या करते हैं? देखो बेटा, अब आप लोग देखो, आपने थ्रेसिंग मशीन देखी है। थ्रेसिंग मशीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? गेहूं या सोयाबीन को सीधे डाल देते हैं, और डालने के बाद में वो जो थ्रेशर मशीन होती है भूसा एक तरफ कर देती है, और जो सेपरेट गेहूं, जो हमें गेहूं के सीड्स चाहिए, उनको एक तरफ कर देती है। वही प्रोसीजर यहाँ पे बायोरिएक्टर्स हमारे के काम यही काम करते हैं कि जो प्यूरिफाइड डीएनए उसको अलग कर देंगे और जो रॉ मटेरियल है उसको अलग कर देंगे। अब देखो जरा कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग करने से पहले ये देखते हैं कि बायोरिएक्टर्स कितने तरह के होते हैं। तो बायोरिएक्टर्स आपके एनसीईआरटी में 2 तरह के दे रखे हैं, और ध्यान रहे आप लोग बोर्ड में हो तो आप लोग इन डायग्राम को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। यूं मत सोचना कि डायग्राम नहीं पूछेगा, ये सीधे डायग्राम आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, इनके नाम पूछ सकते हैं कि कौन सा टाइप का बायोरिएक्टर्स है। तो आपकी बुक में 2 तरह के बायोरिएक्टर्स दे रखे हैं, है ना। जो ए वाला है वो आपका सिंपल स्टीरियर टैंक है, सिंपल स्टीरियर टैंक बायोरिएक्टर है। और जो दूसरे वाला है वो स्पेड मतलब स्पेड स्टीरियर टैंक है। ठीक है, 2 तरह के बायोरिएक्टर्स आपकी बुक में दे रखे हैं, आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। सिंपल स्टीयर्ड और स्पेड स्टीयर टैंक, ये दोनों होते हैं। अब इन दोनों का फंक्शन आप लोगों को एक लाइन में अगर समझना चाहो तो एक लाइन में ऐसा बोल सकते हो कि जो रॉ मटेरियल है उसको बायोलॉजिकली मतलब बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जा रहा है, काय में? यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जब हम लोग इसको उस रॉ मटेरियल को जब इन बायोरिएक्टर्स के अंदर डालते हैं तो ये क्या करते हैं? इन बायोरिएक्टर्स के पास में क्या होती है? एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। स्पेसिफिक कंडीशन हम लोग किसको बोलेंगे? यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि बायोरिएक्टर्स क्या करते हैं? टेम्परेचर, उसके बाद में विटामिन टेम्परेचर, पीएच, सोल्ट, ऑक्सीजन लेवल, सबस्ट्रेट लेवल, इन सबको मेंटेन करते हुए उस प्योर प्रोडक्ट को क्या कर देंगे? आइसोलेट कर देंगे, अलग करके हमें दे देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस वाली प्रोसेस को बोला जाता है क्या? मतलब ये एक्चुअली ये प्रोसेस क्या है? सेपरेशन है। सेपरेशन मतलब जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल से प्योर प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने वाली प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोरिएक्टर्स। अब आप लोग फिर से देखो, मैं आपको कुछ बायोरिएक्टर्स के डायग्राम बताता हूँ, है ना। तो हमारी बुक में जो दे रखा है सिंपल वाला, है ना, सिंपल स्टीयर्ड बायोटेक रिएक्टर, ये देखो ये इसने बता रखा है। तो ये देखो आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, हमारी एनसीईआरटी ने फर्स्ट वाला डायग्राम रखा है, तो मैं भी आपको फर्स्ट वाला डायग्राम बता देता हूँ कि ये जो बायोरिएक्टर है ये हम लोगों ने लिया, मतलब ये एक मशीन है। मशीन, इस मशीन के हम लोगों ने इस मशीन के अंदर हम लोगों ने क्या किया? जो भी हमने हमारे द्वारा डीएनए बनाया गया, मतलब अभी हम लोगों ने जो प्रोडक्ट प्रिपेयर किया
उसको हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, तो ये क्या करेगा, उसको एजिटेट करेगा, मतलब वो स्टेरिलाइजेशन भी होगा यहाँ पे। एसिड बेस पीएच कंट्रोल सिंक सब कुछ इसके अंदर मेंटेन होता है, और उसको क्या किया जाएगा, सेपरेट आउट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सेपरेट आउट। अगर आप लोग इसका कोई एनिमेशन वीडियो है ना, उसको देखोगे तो आपको मजे आ जाएंगे। देखो, वर्किंग ऑफ, मैं बताता हूँ आपको, बायोरिएक्टर्स, बायोरिएक्टर्स, है ना, एनिमेशन वीडियो, ठीक है। अब देखो, पहले आप इसका नेचुरल सा देखो, मतलब ओरिजिनली ये कैसा होता है। ये देखो भैया, ये बायोरिएक्टर है, और इस बायोरिएक्टर के अंदर क्या किया जा रहा है, उस डीएनए को डाला जाता है और इसको क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। ये आपको इसमें कुछ खास ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनिमेशन वीडियो नहीं है, रियल वीडियो वाला वीडियो है, जिसमें उसने बस उसको चलते हुए बताया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे देखते हैं कि इसका एनिमेशन क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। तो जब आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो ये रहा आपका बायोरिएक्टर, इसमें मोटर वगैरह जो भी कुछ लगे होते हैं वो लगे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम लोग डाल रहे हैं। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, रॉ मटेरियल डाल दिया, फिर इसको क्या कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। अब इसके अंदर टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम, विटामिन वगैरह वगैरह सबको क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। ये देखो, उसको सेपरेट आउट किया जा रहा है, और सेपरेट आउट करने के बाद में जो प्योर प्रोडक्ट होता है वो एक तरफ आ जाता है, और जो इनप्योर प्रोडक्ट होता है वो एक तरफ चला जाता है। छोटा सा था तो आप बोल सकते हो कि सर हमें समझ में नहीं आया। इस इसको बताऊं क्या, ये देखो जरा एक बार। अरे यार, ये मैडम कौन आ गए, हेल्थ केयर वाले भी यहाँ पे आते हैं, हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ये जरा इसको देखो एक बार, है ना। ये पूरा प्रोसीजर अपने को बताना है, ये डीएनए है हमारा, प्रिपेयर डीएनए, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये पीसीआर वगैरह सब बताएगा क्या, केमिकल सिंथेसिस। चलो देखते हैं क्या बताता है। इंसुलिन की चेन बता रहा है, ये डीएनए बता रहा है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये बता रहा है, सेल के अंदर एमआरएनए। भाई इतना सारा नहीं, हमें नहीं चाहिए, इतना सारा हमें नहीं चाहिए, बस हमें बायोरिएक्टर सॉरी प्रोसेस देखना है। अगर आपके पास हो तो वो दिखा दो हमें, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी ले चुके हैं। नहीं, ये पूरे चैप्टर को समराइज कर रहा है ना, कि कैसे क्या किया हम लोगों ने, कैसे इसको बनाया। इंटरनेट होते हुए भी सबसे बड़ी समस्या ये है। ये देखो, उस बैक्टीरिया से क्या किया जा रहा है, अच्छा अभी तो उसके अंदर बता रहे हैं कि उसकी डुप्लीकेट कैसे होगा, बनेगा कैसे, एंटीसिलिन रेजिस्टेंस वगैरह। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर उसको प्लाज्मिड को इसमें डाल रखा है बेटा। अरे यार, ये सब नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। हाँ, ये वाला पोर्शन आ गया, हाँ यहाँ से हमें चाहिए था। तो ये देखो, यहाँ पे बायोरिएक्टर से अपने को बता रहा है, और इस बायोरिएक्टर के अंदर क्या किया जाएगा, उस डीएनए को डाला जाएगा, ठीक है। उसकी ग्रोथ करवाई जाएगी। ये बैक्टीरिया देखो, इस बैक्टीरिया को सीधा किसके अंदर डाल दिया गया है, बायोरिएक्टर के अंदर डाल दिया गया है। अब यहाँ से वो क्या कर रहा है, सेपरेट आउट कर रहा है। किसको सेपरेट आउट कर रहा है, इंसुलिन को, है ना। ये देखो, प्यूरिफिकेशन इसके अंदर हो रहा है। ये बायोरिएक्टर की थोड़ी बहुत वो क्या बता रहा है अपने को, वर्किंग प्रोसेस बता रहा है। मतलब 100 बात की एक बात ये है कि रॉ मटेरियल फॉर्म में होता है, उस रॉ मटेरियल फॉर्म से उसको प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए में बायोरिएक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे बायोरिएक्टर क्या करता है, टेम्परेचर, पीएच सब मेंटेन करके रॉ मटेरियल में से हमें प्योर प्रोडक्ट निकाल के दे देता है। मैं तो आप लोगों को बस इतनी सी बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो मेरे हिसाब से इतना आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी ये वीडियो के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी अपने को प्रॉपर वीडियो मिल जाता है, कभी कभी क्या हमको प्रॉपर वीडियो नहीं मिल पाता है। इतना समझ में आ गया, बायोरिएक्टर समझ में आया कि नहीं आया। आ गया नीरज,
एक लाइन में इसका आंसर ये रॉ मटेरियल से प्योर मटेरियल में इसको प्रोडक्ट करने का जो लिए हमें एक मशीन चाहिए, उस मशीन का नाम होता है बायोरिएक्टर। और वो दो तरह की होती है और दोनों तरह की मशीन काम करके और हमें क्या प्रोवाइड करती है, प्योर और रिक्वायर्ड डीएनए हमें प्रोवाइड करती है। अब देखो आखिरी टॉपिक जिसमें इसने बोला है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अब आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। हम लोग डीएनए को डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, सेपरेशन हमारा हो चुका है और सेपरेशन के साथ में जो प्यूरिफिकेशन होगा, एनसीईआरटी में भी उसने लिख रखा है ना, द प्रोडक्ट हैज बीन सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर बिफोर इट रेडी फॉर मार्केटिंग टू फिनिश। हम लोग उसको जब मार्केटिंग में मतलब मार्केट में लॉन्च करेंगे, उससे पहले उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको प्योर करेंगे, है ना। और उसको प्योर करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके केमिकल टेस्ट लगाएंगे। देखो भाई, आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि कोई भी ड्रग आपके द्वारा जो बनाया जा रहा है, उस ड्रग को पहले क्या किया जाना चाहिए, आपको टेस्टेड करना चाहिए। मतलब आप लोगों ने सुना होगा ना, मान लो हम लोग हमने यहाँ पे क्या बनाया, इंसुलिन बनाया। तो इस इंसुलिन को हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया और रेट्स इनके ऊपर इसका ट्रायल करेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए प्रॉपर है, वर्किंग प्रोसेस में है, वो अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं, तभी जाके हम इसको मार्केट के अंदर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ना। मतलब इसकी क्वालिटी कंट्रोल का टेस्ट तो हमें लगाना पड़ेगा। तो वही वाली चीज है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में इसको क्या किया जाता है, इसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लगाया जाता है। और जब ये क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में पास हो जाता है, मतलब हर पैमाने से जब ये ह्यूमन के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, तब जाके इसको मार्केट में क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। और मार्केट में लॉन्च करने के बाद में लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सबको समझ में आएगी। तो सबको समझ में आ गया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में हमारी बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब आप हमारा आखिरी का 5 मिनट का सेशन इसलिए रहेगा क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई भी प्रोसेस या किसी भी जगह पर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीरेंद्र बेटा कुछ समझ में नहीं आया हो तो विजेंद्र, ध्रुव, ध्रुव हमारा बहुत मेहनती लड़का है, उसको समझ में आना जरूरी है। नैतिक, संदीप, अभिषेक, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, तो फिर क्या सेशन का एंड कर सकते हैं हम? जी सर। सर हम डी ठीक। हेलो ओके, हाँ बोलो। हेलो सर, डीएनए को क्यों पास हाँ आउट बोल। नहीं कर, अरे हम डीएनए को क्यों पास आउट नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन के थ्रू? मतलब मतलब कि सर फिर से बोलो। कोई डीएनए है ना, उसको हम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्यों पास आउट नहीं कर सकते? वो इसका मैंने कल आंसर बताया था ना, डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब ये पानी के अंदर घुल सकता है, मतलब हाइड्रोजन लविंग जिसको हम लोग बोलते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, उसमें दोनों प्रकार के प्रोटीन और फैट उसमें पाए जाते हैं। तो उससे डीएनए सीधा क्या नहीं हो सकता, पास आउट नहीं हो सकता। तो उसको फोर्सफुली पास आउट करना पड़ेगा, मतलब उसको हमें किसी न किसी के थ्रू उसके अंदर डालना पड़ेगा। ये प्रोसीजर होता है उसका। मतलब सीधा उसकी मर्जी से उसके अंदर नहीं जा सकता डीएनए, किसके अंदर नहीं जा सकता, सेल के अंदर नहीं जा सकता। इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है ना। वो कैल्शियम वाला मैंने बताया था कि हम लोग उसको उस बैक्टीरिया के ऊपर कैल्शियम क्या करते हैं, कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स डाइवैलेंट कैटायन आयन का स्प्रेड आउट करते हैं। तो उस डीएनए को हिट करेंगे, फिर इसके साथ में उसको ठंडे किया जाता है, उसके ऊपर डालते हैं, तो जब उसके अंदर पूल हो जाते हैं तो इजीली इजीली उसके अंदर चला जाता है। फिर उन्होंने माइक्रो इंजेक्शन पढ़ा था, ठीक है। ये सारे प्रोसेस पर मतलब सीधा नहीं जा पाएगा वो। ठीक है, ओके, चलो बेटा बाय। थैंक यू।